गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द सत्यम क्लासेस। आज आप लोग के सामने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022 एंड 23 का साइंस क्वेश्चन क्लास 10th का सोल्व करने जा रहे हैं। सेक्शन सी, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ द दियर द केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल और नॉन मेटल के बीच डिफरेंस बताना था, वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज पर आपको। तो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा, मेटल आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा आपका। देखिए जैसे सपोज आपका सोडियम सोडियम 11 तो 2 8 1 1 क्या करेगा आपका, 1 किसी इलेक्ट्रॉन किसी एटम किसी एलिमेंट को देगा, तो ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव माने 1 Na प्लस चार्ज लग जाएगा। देन इसी तरह से नॉन मेटल आपका नॉन मेटल में क्या होगा, तो नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे क्लोरीन, सपोज क्लोरीन आपका 17 तो 2 8 7 तो 7 तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपका लेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव तो Cl माइनस कहलाता है। देन सेकेंड डिफरेंस, दे आर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ बेसिक ऑक्साइड। किस नेचर का होगा, जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कैसा नेचर का होता है, बेसिक ऑक्साइड का होता है, बेसिक नेचर का। दे हैव द आयोनिक बॉन्ड्स, कैसा होगा, कौन सा बॉन्ड, तो आयोनिक बॉन्ड्स। जो भी मेटल और मेटल का बीच में बॉन्डिंग्स होगा वो आयोनिक बॉन्ड। जैसे सपोज कीजिए आप एग्जांपल 4 Na प्लस ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन, तो बनेगा Na2O। तो ये कौन सा बॉन्डिंग होगा आपका, सोडियम ऑक्साइड का। ये बेसिक नेचर का होगा, कैसा नेचर का, बेसिक नेचर का। देन नेक्स्ट चलते हैं, दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ एसिडिक नेचर या न्यूट्रल ऑक्साइड। नॉन मेटल जब रिएक्शन करेगा तो एसिडिक नेचर का होगा और न्यूट्रल ऑक्साइड भी हो सकता है। ये आपका किस बॉन्डिंग होगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन मेटल में कोवैलेंट बॉन्ड, बट मेटल में आपका आयनिक बॉन्ड और नॉन मेटल में कोवैलेंट बॉन्ड। देन नेक्स्ट डिफरेंस पर चलते हैं, तो दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। मेटल कैसा रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्साइड। जैसे सपोज आप सोडियम प्लस OH वाटर, सोडियम Na प्लस OH से रिएक्शन करवाते हैं H2O, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH प्लस H2 तो हाइड्रोक्साइड। देन एंड स्टीम वाटर से भी करवा सकते हैं, कोल्ड वाटर से सम स्टीम, बट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल आपका वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। इसमें आपका हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स स्टीम वाटर से किया जाता था, कोल्ड वाटर से किया जाता था आपका। नेक्स्ट डिफरेंस पर चलते हैं, दे रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म ऑफ साल्ट इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस। कोई भी रिएक्शन करवा दीजिए आप, सोडियम प्लस HCl को रिएक्शन करवाते थे तो NaCl बनता था आपका, NaCl प्लस कौन सा गैस निकलता था, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो जाता था। तो लो रिएक्टिविटी एलिमेंट डज नॉट रिएक्ट विथ द एसिड। इसी तरह से नॉन मेटल में आपका दे डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, दिज आर नॉट कैपेबल ऑफ द रिप्लेसिंग ऑफ हाइड्रोजन। नॉन मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता था। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, दे एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट, दे कैन बी इजली लॉस एज द इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपका इजली क्या कहा जाता है आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आपका सोडियम लीजिए, तो सोडियम को रिएक्शन कर तो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ये। इसी तरह से आप दिज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट मीन्स क्लोरीन Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड बेस। तो एसिड का पहला डिफरेंस देखिए, एसिड टर्न्स द ब्लू टू रेड और बेस टर्न्स टू रेड टू ब्लू।
ए से एसिड क्या करेगा, ए टू बी मैंने बी टू आर, इट मीन्स ब्लू टू रेड, ए के बाद बी टू रेड मैंने बी टू आर मैंने ब्लू टू रेड, बट बेस आपका रेड टू ब्लू। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, एसिड आर क्रोसिव नेचर, कैसा नेचर का होगा, क्रोसिव नेचर का। दिस सब्सटेंस रिलीज द हाइड्रोक्साइड आयंस, ये क्या करेगा आपका हाइड्रोक्साइड आयंस, ये एसिड में हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगा, बट बेस में आपका हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा, डिसोल्व इन वाटर। दे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसिड क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन दियर द एक्वस सोल्यूशन बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस भी आपका क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड का पीएच वैल्यू यूनिवर्सल स्केल पर क्या होगा, लेस देन 7, बट बेसिक का क्या होगा, ग्रेटर देन 7, और 7 पर न्यूट्रल होगा, आपका न्यूट्रल होगा। देन एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, CH3OH, और इसी तरह से पीएच वैल्यू पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस का सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको MgOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और इसका साउर टेस्ट होगा, साउर टेस्ट, इसका बीटा टेस्ट में कैसे होगा, साउर टेस्ट एंड बीटा टेस्ट। ये डायग्राम में भी दिखाया गया है आपको, इस डायग्राम में देख लीजिए। इसका सॉपी नेचर नहीं होगा और इसका सॉपी नेचर का होगा बेस का। चलिए नेक्स्ट आपका नॉमरिकल दिया हुआ है, देखिए क्या नॉमरिकल का है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ एंड पोजिशन साइज ऑफ द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर हो गया, ये कन्वर्जिंग मिरर है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस, किस लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हम कॉन्वेक्स लेंस में क्या कहते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो +10 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू द लेंस फार्मूला क्या होता है आपका, 1/f = 1/v - 1/u। ये फार्मूला हो गया। फार्मूला से आप पुट करते हैं वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका। चलिए वैल्यू पुट करते हैं आप, तो नेक्स्ट वैल्यू पुट करिए तो 1/f का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 1/10 = 1/v नहीं दिया हुआ, 1/u - 125। चलिए 1/10 = 1/v +125 इट मीन्स इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/v = 1/10 - 1/25। 1/v इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका राइट साइड, तो आपका 1/10 - 1/125। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी पर, तो आपका 1/v = 1/10 - 1/25 आ चुका है। चलिए एलसीएम लीजिए, तो 50 एलसीएम 5 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, तो 5 - 2 3/50 इट मीन्स 1/v = 50/3। तो यहाँ से आपका v = क्या हो जाएगा, 50/3, 3/50 आया था, 1/v 3/50, तो v = रेसिप्रोकल हो जाएगा 50/3। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 16.66 आ गया। तो वैल्यू ऑफ v कितना है आपका 16.66। चलिए v का वैल्यू आ चुका है, v = 16.66। चलिए पॉजिटिव साइन क्या दिखा रहा है आपका इन फ्रंट। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं मैग्नीफिकेशन से आप मैग्नीफिकेशन = फार्मूला था m = v/u लेंस में, तो v कितना है 16.66/u 25 तो m का वैल्यू निकल जाएगा आपका, इस डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा आपका -0.66
तो यहाँ से आपका एम का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, एम इक्वल टू -0.66। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो v इक्वल टू 16.66, एम इक्वल टू -0.66 चलिए अब m इक्वल टू एक और फॉर्मूला जानते हैं, इमेज ऑफ हाइट बाई इमेज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ हाइट और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए m इक्वल टू कितना है 0.66 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इमेज ऑफ हाइट तो नहीं मालूम है, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर एच आई इक्वल टू इमेज ऑफ हाइट इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3.33 कितना हो जाएगा 3.33। चलिए यहाँ नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन इन्वर्टेड होगा, इमेज कैसा होगा इन्वर्टेड, किस नेचर का होगा इन्वर्टेड नेचर का, इन्वर्टेड। चलिए नेक्स्ट डायग्राम बनाना था, तो डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर बना लेंगे। चलिए रफ डायग्राम बना देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बना लिए। यहाँ पर कितने सेंटीमीटर के लेंगे ऑब्जेक्ट, 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का ये ऑब्जेक्ट लेंगे। एक लाइट आकर यहाँ F1 2 2F2 2F2 F2 2F2 2F2, तो ये कहाँ से होकर गुजरेगी लाइट, फोकस से। तो थोड़ा सा एक ओरिजिन से होकर ये भी फोकस से होकर गुजरेगी, तो फोकस से यहाँ पर आपका देखिए ये हाइट कितना होगा आपका ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, तो आपका फाइंड आउट होकर एच का वैल्यू -3.33, ये 33, ये 5 सेंटीमीटर का, ये आपका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ये डिस्टेंस आपका 16.66 सेंटीमीटर का हो जाएगा। चलिए यहाँ से डायग्राम भी बन चुका है, रफ डायग्राम लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर में डिफरेंस बताना था। चलिए डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या होगा, ही आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग क्या होगा आउटर सरफेस, इट मीन्स आपका मिरर इस तरह से कीजिएगा तो इसका आउटर सरफेस क्या होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इस तरफ क्या होगा कलरेज होगा माने ब्लैक, इस तरफ कलर होगा, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा आउटर क्या होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी तरह से इनर सरफेस इसका क्या होगा, कॉनकेव मिरर में इनर सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, इट मीन्स ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो फर्स्ट डिफरेंस ये होगा, इमेज आपका बता दें कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर सरफेस माने बाहर की ओर, और इनर कॉनकेव में इनर की ओर माने अंदर की ओर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा अंदर की ओर होगा। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, इट फॉर्म द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इट फॉर्म द वर्चुअल एंड कॉनकेव मिरर में कैसा होगा, तो वर्चुअल भी बन सकता, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा माने काल्पनिक और सीधा होगा, काल्पनिक और सीधा। इट फॉर्म्स द रियल इन्वर्टेड इमेज एंड आल्सो वर्चुअल इरेक्ट पिक्चर, माने ये रियल भी होगा तो रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा माने वास्तविक में उल्टा बनेगा, और वर्चुअल और इसमें पिक्चर वर्चुअल भी बनता है आपका माने काल्पनिक भी होगा सीधा भी बनेगा। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज अ स्मॉलर साइज द एक्चुअल साइज, इसमें इमेज कैसा फॉर्मेशन होगा तो स्मॉलर साइज से एक्चुअल साइज से स्मॉलर होगा माने जो ऑब्जेक्ट का हाइट रहेगा उससे कम ही हाइट का आपका बनेगा। चलिए नेक्स्ट इसका इमेज कॉनकेव मिरर में देखते हैं, द इमेज फॉर्म कैन बी लार्ज स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज, इसमें क्या होगा आपका एक्चुअल साइज से लार्ज भी हो सकता है और स्मॉलर भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, ये इट्स फोकस पॉइंट लाइज ऑन द बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस माने पीछे की ओर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है पीछे की ओर, इट्स फोकस लाइज ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइज इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने फ्रंट की ओर मैंने सामने होगा। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं,
दे आर आल्सो कॉल्ड अ डाइवर्जिंग मिरर, मैंने लाइट को क्या कर देगा आपका, डाइवर्ज कर देगा, ये डाइवर्जिंग इस तरह से डाइवर्टेड करते जाएगा, बट ये कन्वर्जिंग, कॉनकेव में क्या होगा, कन्वर्जिंग, एक पॉइंट पर जाकर मीट करेगा आपका, तो ये कन्वर्जिंग। चलिए, तो दे आर कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर और दे आर कॉल्ड अ कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव क्या होगा, कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज द व्यू ऑफ रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स एज दे आर कवरिंग वाइडर एरिया ऑफ द व्यू कहते हैं, बट कॉनकेव मिरर का दे यूज्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, सेविंग मिरर्स, टॉर्च लाइट एज द वे ऑफ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बींग्स व्हाई इट इज नेसेसरी। इट इज नेसेसरी, डबल सर्कुलेशन क्यों आवश्यकता है, तो देखिए डबल सर्कुलेशन में क्या होता है आपका, डबल सर्कुलेशन डिस्क्राइब द इनफैक्ट ऑफ ब्लड फ्लो इन ट्वाइस इन द हार्ट बिफोर द कंप्लीट वन फुल ऑफ राउंड। इसमें आपका डबल सर्कुलेशन में मैंने 2 बार हार्ट से आपका सर्कुलेशन में ब्लड जाती है, तो पहला 2 बार, तो एक फर्स्ट कहलाता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और सेकेंड आपका पॉलीमेनरी सर्कुलेशन कहलाता है, पॉलीमेनरी सर्कुलेशन कहलाता है। पहला सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहलाता है और दूसरा पॉलीमेनरी सर्कुलेशन कहलाता है। पॉलीमेनरी सर्कुलेशन किसको कहते हैं, तो लंग्स से होकर, जब लंग्स से होकर जाती है, लंग्स से होकर, तो उसको पॉलीमेनरी सर्कुलेशन कहेंगे। जब ये बॉडी से होकर जाएगा तो उसको हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहेंगे। बॉडी से होते जाएगा तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन करेंगे। पॉलीमेनरी सर्कुलेशन लंग्स से होकर जाएगी तो उसको पॉलीमेनरी सर्कुलेशन कहते हैं। चलिए उसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। जो फ्लो ट्वाइस इन द हार्ट बिफोर द इट कंप्लीट्स फुल राउंड, वन द pulmonary circulation and the other systematic circulation. Pulmonary circulation start from the pulmonary artery. कहाँ से स्टार्ट होता है, pulmonary artery से, which divided into 2 branch, which enters the respectively lungs से आपका इंटर्स कहाँ कहता है, लंग्स में। तो जब लंग्स में जैसे हाई कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, इसमें हाई क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा, कम होगा। जब लंग्स से होते जाएगा तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगा, तो इसको हम पल्मोनरी वेनस कलेक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड कैरी द बैक टू द लेफ्ट आर्किल ऑफ द हार्ट। तो लंग्स से होते जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, pulmonary circulation, but systematic circulation start with the aorta से स्टार्ट होगा। aorta arise from the left ventricle, the aorta arches back and continuous behind the aorta sends the arteries various of the parts of the body and tissue। ये क्या करेगा, आपका बॉडी यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हाई हो जाएगा, ऑक्सीजन हाई हो जाएगा, और लो क्या हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बॉडी पार्ट से होते जाएगा, तो बॉडी पार्ट से होते जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, कलेक्टेड बाय द वेनस एंड सेंड बैक टू द हार्ट। फिर वो हार्ट में जाकर आपका डबल मौजूद हो जाएगा। फिर बॉडी से तो लंग्स में जाएगा, तो लंग्स वाले पल्मोनरी सर्कुलेशन कराएगा, और लंग्स से जो बॉडी मैंने हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से वो फिर बॉडी पार्ट में आएगा, तो बॉडी पार्ट वाले कहलाएगा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What are the difference between the aerobic and anaerobic respiration? Name of the organism that use of anaerobic mode of respiration. तो रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है और एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किस में प्रेजेंस होगा, तो ऑक्सीजन। एरोबिक जब भी होगा तो ऑक्सीजन में प्रेजेंस में होगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन इट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए सेकंड डिफरेंस चलते हैं। सेकंड डिफरेंस आपका क्या है, सेकेंड डिफरेंस पर चलते हैं। इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द आउटसाइड ऑफ इन्वायरमेंट। इसमें क्या हो रहा है, आपका एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एब्सेंट। इसमें ऑक्सीजन का मैंने
एक्सचेंज ही नहीं हो रहा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो चलिए थर्ड डिफरेंस देखते हैं। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्मा एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो साइटोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए एनारोबिक रिस्पायरेशन इट अकर्स ओनली साइटोप्लाज्मा, ये कहाँ अकर्स होता है? साइटोप्लाज्मा में। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की मात्रा होने के कारण इसमें इट ऑलवेज रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या रिलीज हो करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट इंड्स प्रोडक्ट्स वेरी, इसमें वेरी होता ही रहता है। इट इलिट्स द 36 ATP, इसमें एनर्जी ज़्यादा निकलता है 36 एरोबिक रिस्पायरेशन में क्योंकि ऑक्सीजन है इसके रीजन से। चलिए एनारोबिक में 2 ATP, कितने ATP बनता है? 2 ATP। एरोबिक में 36 ATP, एनारोबिक में 2 ATP, एनर्जी बहुत कम बनता है। चलिए नेक्स्ट, नेम ऑफ द सम ऑर्गेनिज्म का रहता है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन अकर्स इन द रूट्स ऑफ द सम वाटर glued plants, the parasitic worms, animal muscles and the some microorganisms such as the yeast। yeast क्या कहता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन से आपका कवर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर द एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से आपको एक एक डिफरेंस बताना था डीकम्पोजिशन का। चल जीते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन पर। तो थर्मल डीकम्पोजिशन में आपका फेरस सल्फेट लेते हैं। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला हो जाता है आपका फेरस सल्फेट का FeSO4। फेरस सल्फेट का इसको हम हीट करवाते हैं। थर्मल का मतलब हीट ही होता है। चलिए इसको हीट करवाएं तो क्या बनेगा आपका? फेरिक सल्फेट फेरिक ऑक्साइड। पहले क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड, इसको हम बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट ब्रेक होकर क्या बन जाएगा आपका? सल्फर ट्राइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिशन रिएक्शन ऑफ बाई लाइट। कंपोजिशन रिएक्शन बाई लाइट। चलिए नेक्स्ट आपका कंपोजिशन रिएक्शन बाई लाइट है। तो लाइट के तो सिल्वर AgCl, सिल्वर क्लोराइड को हम लाइट देंगे, तब क्या बनेगा आपका? Ag में ब्रेक हो जाएगा और Cl में, क्लोरीन में, ये हो जाता है आपका लाइट्स के थ्रू। तो 2 बैलेंस करना चाहते हैं तो 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। चलिए कंपोजिशन बाई इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बाई इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो आप सोडियम प्लस H2O वाटर ले लीजिए। तो इसमें क्या होगा आपका? इसमें चलिए नेक्स्ट, इसके जगह पर आप कंपोजिशन में आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए इसका Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लीजिए। इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाएं तो बनेगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी। तो Al प्लस किस में ब्रेक होगा? ऑक्सीजन में। तो Al बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस करिए, 2 लगा दीजिए, 2 2 4, 3 2 6, तो 3 इधर लगा दीजिए। ये इलेक्ट्रिसिटी बाई इलेक्ट्रिसिटी रूल से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।